शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। दरअसल दिल्ली के लोधी रोड स्थित गोदावरी ऑडिटोरियम में शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन के छठे एडिशन का विमोचन किया गया। इसकी संपादक सविता अरोरा और राखी तनवर के नेतृत्व में ये खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस खास कार्यक्रम में बेस्ट होम मेकर अवार्ड्स 2022 का कार्यक्रम किया गया। इस खास कार्यक्रम में 10 महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें से 3 महिलाओं को प्रतिभाशाली महिलाओं को विजेता घोषित किया गया। पहली विजेता के रूप में रही रुचिका चौधरी, तो दूसरी ओर विजेता रही पूजा डोंडवानी। तीसरी विजेता की अगर हम बात करें तो तारा देवी रही। शो स्टॉपर में राज फाउंडेशन की सोनिया राणा बनी। लुधियाना की उमंग गुप्ता, गीता गुप्ता, कश्मीरा देवी, आरती देवी, विशु चौधरी, इन सब ने बेस्ट होम मेकर्स अवार्ड में हिस्सा लिया। इस खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे अमित गुप्ता, बॉलीवुड सिंगर डीजे सेजवुड, हैप्पी रंधावा, रेखा वोहरा, सोनू अली, वीआईपी गेस्ट के तौर पर किरण सेठी, एसआईपी सुभाष जिंदल, आकांक्षा पांडे, पायल हंडा, अर्चना शर्मा, अंशिका, नितिन सेठी, गोयल, अनिल कटौच, हरविंदर सलूजा। स्पेशल गेस्ट में नेहा हिरानी। नमस्कार, मैं नितिका शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ गोदावरी ऑडिटोरियम में, जहाँ पे सार्ट्स प्रेजेंट्स शेड्स ऑफ इंडिया की मैगजीन 6 लॉन्च होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जूरी मेंबर्स भी हैं, काफ़ी सारे अवॉर्डीज़ भी हैं। आपको हम दिखाएंगे और मिलवाएंगे सारे जूरी मेंबर्स से। जो इतनी खूबसूरत इवेंट रहा, उसकी ऑर्गेनाइजर हमारे साथ है। मैम, कांग्रेचुलेशन आपकी 6 मैगजीन के लिए। थैंक यू सो मच। मैं सविता अरोरा, डायरेक्टर शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन, और ये राखी तनवर जो ऑर्गेनाइज़र हैं, और हमारा ये 6 एडिशन लॉन्च हुआ है, जिसे हमने बेस्ट होम मेकर अवार्ड के लिए ये प्रोग्राम रखा है। और इसमें जो हमारे जूरी थे वो ओल्ड एज होम से बुलाए गए थे, जिसमें ये इशू उठाया गया था कि ओल्ड एज होम नहीं बनने चाहिए। और इसमें अस्मिता थिएटर और राज फाउंडेशन का भी काफ़ी हमारा योगदान रहा है। और हमारा यूथ के लिए मैसेज है कि वो अपने पेरेंट्स को बर्डन ना समझ के उनको एक प्यार और एक उनको जो एक विश्वास है उनका बच्चों के लिए, वो उनके दिल में बनाए रखें। और हम चाहेंगे इसी तरह से हम एक सोशल कॉज को आगे बढ़ाते रहें, और महिलाओं का, स्लम बच्चों का, और जितनी भी स्लम महिलाएं हैं उनको इस मंच पर ला करके हम उनका उत्साह बढ़ा सकें इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ओल्ड एज होम में हमारे बीच में जो महिलाएं थी, उसमें स्लम बस्ती की महिलाओं को भी हमने अवार्ड दिया है इसके लिए। मैगजीन की बात मैं करना चाहूँगी, आपने कवर पेज जो है गुलशन सुमन सर को दिया गया है, क्या कुछ वजह है? इसकी वजह यह है कि गुलशन सुमन जी एक सिंगर हैं, काफ़ी बड़े लेवल के, उनकी काफ़ी सारी एल्बम्स आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हर चीज़ में कोई भी सोशल कॉज हो उसमें आगे बढ़ चढ़कर अपना पूरा सहयोग देते हैं। और काफ़ी सारी राज फाउंडेशन में उन्होंने, अभी कबड्डी का मैच हुआ था उसमें उन्होंने उन बच्चों को, स्लम बच्चों को पूरा सपोर्ट किया था। तो इसी तरह से वो काफ़ी अच्छे लेवल पे आज एक सपोर्ट कर रहे हैं स्लम बच्चों को, बस्ती में गरीब बच्चों को। तो इसीलिए हमने उन्हें इस अपनी मैगजीन के लिए चुना कि वो हमारे कवर पेज पे आएँ और उसकी शान बढ़ाएं। तो मैम, कुछ खास है इस बार 6 मैगजीन जो लॉन्च की है, इसमें क्या कुछ नया है? इस मैगजीन में मैंने जैसे बताया कि बेस्ट होम मेकर अवार्ड दिया गया है सभी महिलाओं को, उनके हुनर, उनकी काबिलियत को। और कुछ महिलाओं ने कहा कि वो हाउसवाइफ के मतलब हाउसवाइफ के बाद उनका लेवल बहुत बढ़ चुका है और वो इस अवार्ड के लिए नहीं आना चाहती है क्योंकि वो वर्किंग हो चुकी हैं। बट मेरा मैसेज उनके लिए ये है कि वो हाउसवाइफ बनने के बाद ही उस वर्किंग लाइन में गई हैं। पेरेंट्स का, फैमिली का सपोर्ट उन्हें मिला है, तो जिससे उन्होंने आज ये स्टेज उनको मिल पाया है और उनकी काबिलियत आगे आ पाई है। तो इसीलिए हाउसवाइफ को या होम मेकर्स को कभी कम नहीं समझे। थैंक यू मैम। मैं आपसे भी कुछ जानना चाहूँगी इसके बारे में, आप किस नज़रिए से देखते हैं जो ओल्ड एज होम की स्थिति है उसको? देखिए, पहले तो ये होने ही नहीं चाहिए, और हम कहते हैं होने भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। और नहीं होने चाहिए तो हर एक बहू को, हर एक बेटी को ऐसे होना चाहिए कि वो अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को बहुत रिस्पेक्ट से रखें। लेकिन जब वही लोग उनको घर से निकाल देते हैं तो वो ओल्ड एज होम के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। तो इसलिए हमने यहाँ पर, आपने देखा होगा हमारे नुक्कड़ नाटक में हर चीज़ को हमने रखा है लोगों के सामने, और सबके दिल को छू गई है वो कहानी।
तो बस यही हम अलग अलग कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं हर बार कि भाई अलग अलग हम जैसे कभी हमने रेप के ऊपर किया, कभी हमने ओल्ड एजिंग के, कभी कैंसर के ऊपर किया, तो हम कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। मैम जो यहाँ पर होम मेकर्स थी जो एज अ मॉडल भी उतर कर आई थी, उसमें एक स्लम से भी ली थी, तो मैम कैसे आप जो है चयन करते हैं इन सब चीज़ों का और किस तरह से उनको खोज कर लेकर आते हैं? ये हमारे साथ राजश्री फाउंडेशन है, उनकी है सोनी लांबा जो सारी देखती हैं उनको, तो वही हमारी हेल्प करती है इस चीज़ में, क्योंकि उनको पता होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। तो हम वहाँ पर जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं। एक सोनी ही हमारे बीच में ऐसा है जो हमें स्लम एरिया से उसने जोड़ा हुआ है। शेड्स ऑफ इंडिया की एक अवॉर्डी हमारे साथ मौजूद है, एकता मखीजा मैम। मैम बहुत बड़ा योगदान है आपका ओल्ड एज होम की फैसिलिटीज़ में, क्या कुछ कहना चाहेंगी? बस आई वुड लाइक टू थैंक्स टू राखी एंड सविता कि वो ऐसे ऑर्गेनाइज़ करती है एनजीओ के लिए। दिल्ली में बहुत से ऐसे एनजीओज़ हैं, लेकिन इनके साथ मिलकर ना वाइब्स बहुत अच्छी आती हैं, जैसे जेन्युइन लगता है। इन्होंने जो भी डोनेट करती हैं, ओल्ड एज हो, कभी इन्होंने कुछ ऐसे ही चुनती हैं ये कि जहाँ वाकई दे नीड समथिंग, तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढती हैं, उनको फैसिलिटेट करती हैं, उनको ये मदद करती हैं। तो ऐसे में मदद करने में सहयोग करना इट्स माय प्लेजर। और बताया ना सविता, और इनके साथ वाइब्स बड़ी अच्छी आती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज्योति सेठ मैम। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगी? मेरा नाम ज्योति सेठ है, मैं ब्रांड फेस ऑफ मन्नत हूँ और मैं एज अ वीआईपी गेस्ट आज इनके साथ जुड़ी हूँ। और मैम आज के इवेंट के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगी आप? आज का इवेंट तो गूज़बम्प खड़े कर रहा है यार। वो एक तो ओल्ड एज होम पे है और दूसरा होम मेकर्स को इन्होंने आज जो इन्होंने मेन टॉपिक लिया है वो होम मेकर्स पे है। तो ये जो ओल्ड एज होम वाला टॉपिक था ये तो बहुत ही ज़्यादा टचिंग था और इन्होंने सबको रुला दिया, आज सबको रुला दिया। हम सब बातें कर रहे थे कि सास बहू का मतलब एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिससे कि लोग मजबूरी ना हो कि ओल्ड एज होम जाए। पर किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ एक बेटे को भी वो किरदार निभाना चाहिए जैसे एक बहू कर सकती है। कि हाँ सिर्फ एक हर चीज़ एक उम्मीद होती है कि हम बहू से करें, बट एक बेटा भी तो वो चीज़ कर सकता है ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये सबसे बड़ा मेन रोल जो है वो बेटे का ही है। अगर एक बेटा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों रिश्तों को बैलेंस करेगा तो ये प्रॉब्लम ज़िंदगी में कभी किसी पेरेंट्स को फेस नहीं करनी पड़ेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रेखा वोरा मैम, जो कि एक काउंसलर है, हीलर है, टैरो कार्ड रीडर है, बहुत सारी डेजिग्नेशन है जिनकी हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज का इवेंट उनके लिए कैसा था। बहुत बढ़िया, वेरी हार्ट टचिंग, जो एक हर इंसान के मेरे हिसाब से दिल के करीब होना चाहिए। बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओल्ड एज, क्योंकि हम सब ने ओल्ड होना है, लेकिन हमें यह देखना है कि हम अपने ओल्ड एज से पहले अपने सीनियर्स के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने माता पिता के लिए क्या करते हैं। तो बस इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। काफ़ी अच्छा नुक्कड़ नाटक भी यहाँ पर किया गया जिसमें ओल्ड एज होम के बारे में या माता पिता के बारे में काफ़ी अच्छे मैसेजेस दिए गए। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, बहुत रुलाया उस नाटक ने, हम सब रो रहे थे। आई मीन एवरीबडी वॉज वेरी इमोशनल एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब के अंदर अपने माँ बाप के लिए प्यार है, माता पिता के लिए, चाहे वो अपने आपके सगे माँ बाप हों या सास ससुर हों, जो भी आपके होते हैं। जैसे कि मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन मेरी माता मतलब मदर इन लॉ हैं, तो मैं उनके साथ ही रहती हूँ। तो मतलब मेरे लिए वही मेरी माँ है, वही सब कुछ है। इंडिया की आज 6th मैगजीन लॉन्च होने वाली है, जिसका फेस है, जिसका जो कवर पेज है वो है मिस्टर गुलशन सुमन जी, जो हमारे साथ मौजूद है। सर कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा राज फाउंडेशन एंड शेड्स ऑफ इंडिया मैगजीन, राखी तनवर जी, नीतू जी, सविता जी और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कवर पेज के ऊपर आने का। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं देख रहा था कि हमेशा लेडीज़ को ही बोलते थे, तो कहते गुलशन जी इस बार सरप्राइज़ होगा। तो मेरे को अभी तक नहीं पता था कि सरप्राइज़ क्या होगा, तो ये सरप्राइज़ देख के बड़ा अच्छा लगा। तो सर अभी तक तो आपने अपने गानों से जो है मनमुक्त कर रखा था, अब आप जो है कवर पेज पे आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन जो है मेन सिंगिंग ही है। ये साथ साथ जो है ये मौका दे देते हैं, वो अच्छा लगता है कि आगे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। व्हाट आर द अदर पॉसिबल। शेड्स ऑफ इंडिया में हैदराबाद से भी लोग आए हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है प्रवीण मैम, जो कि यहाँ पर आई हैं। शी इज़ अ ऑथर एंड शी हैज़ अ लॉट्स ऑफ क्वालिटीज़ एंड शी विल एक्सप्लेन ब्रीफली। थैंक यू मैम, प्लीज। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आई हैव बीन अ वर्किंग प्रोफेशनल
ऑल द वाइल जब से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. बट आई ओ अ लॉट टू माई अपब्रिंगिंग. यू नो, माई ग्रैंड मदर्स 83rd बर्थडे टुडे, एंड आई फेल्ट आई शुड गिफ्ट हर दिस वे by coming here and like you know encouraging the. So मैम आप इतनी दूर से आए हैं यहाँ पे, क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ खींच के ले आई? एक तो मेरा आई हैव लॉट ऑफ कनेक्शन विद दिल्ली बिकॉज मैं पिलानी से पढ़ी हूँ. सो जब भी मैं पिलानी जाती थी आई यूज्ड ऑलवेज टच दिल्ली. तो दिल्ली सुनते ही इट्स लाइक एन अट्रैक्शन. एंड ऑफ कोर्स सविता जी ने इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म दिया है फॉर होम मेकिंग वीमेन. I thought like you know it's a great opportunity. I'm also a parenting coach. I understand value system कितना important है और उसमें home makers का कितना दायित्व रहता है. So I just wanted to encourage and come like you know. इस इवेंट में जो आना हुआ है, क्या कुछ वजह है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रविंदर धारीवाल. मैं एक दिल्ली पुलिस का जवान हूँ, एक छोटा सा ब्लड डोनर हूँ जो दिल्ली NCR में ब्लड डोनेशन का काम करता हूँ. मेरी टीम का नाम है दिल्ली पुलिस जीवनदायिनी. मैंने अभी तक 82 बार रक्तदान किया है और मेरी टीम दिल्ली, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, बहादुरगढ़ वगैरह, रोहतक यहाँ आसपास में ब्लड डोनेशन की मुहिम चलाती है. हमारा बेसिक मोटिव ये रहता है कि जैसे कोई बाहर से पेशेंट आता है दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, तो हम उनको, क्योंकि मान लो कोई पेशेंट आया है बंगाल से, उड़ीसा से या सिक्किम से आ गया, या आउट ऑफ इंडिया, नेपाल, अफ़गानिस्तान, तो उनकी कोई फैमिली दिल्ली में नहीं है. यहाँ के लोकल लोग तो अपने रिश्तेदारों को आसपास से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर से बुला लेंगे, लेकिन वो बेचारे नहीं बुला पाते. तो हम उनको हमारा सबसे प्रायोरिटी ये रहती है कि हम उन लोगों को ब्लड प्रोवाइड कराएं ताकि उनको ये महसूस ना हो कि हम दूसरी जगह पर आए हैं. अब तक मेरी टीम के द्वारा 10,000 के आसपास यूनिट ब्लड पूरी दिल्ली में NCR में लोग ज़रूरतमंद लोगों को प्रोवाइड करवाया है. सर, जो शेड्स ऑफ इंडिया की मैगजीन 6 लॉन्च होने वाली है, इन्होंने आज ओल्ड एज होम से भी लोगों को बुलाया, काफ़ी अच्छे मैसेजेस भी प्रोवाइड कराए. आप क्या कुछ समझते हैं सर इन सब चीज़ों से? मैम, ओल्ड एज वाली जो होम वाली जो बात है ना, सब अपनी तरफ से राय दे रहे थे, लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग है इस चीज़ में. जब तक एक बहू अपनी सास को माँ नहीं समझेगी और एक सास अपनी बहू को बेटी नहीं समझेगी, तब तक ये ओल्ड एज होम ऐसे ही चलते रहेंगे. हमें आज इस स्टेज पे शेड्स ऑफ इंडिया मैगज़ीन की तरफ से हमें बुलाया गया था. हमारा एक नया सॉन्ग आने वाला है, उसके टीज़र के लॉन्च के लिए. तो हमने आज वो अपना टीज़र लॉन्च किया और ये एक नया ओरिजिनल सॉन्ग है जिसको हमने अभी शूट किया है, जिसकी अभी एडिटिंग चल रही है और अभी 15 जुलाई तक वो रिलीज़ भी हो जाएगा. सॉन्ग का नाम है आवारगी. इसमें हमने एक फ्रेश फेस को लॉन्च किया है जो हमारी मॉडल है पैट्रिशिया प्लीज़ एक बार. तो पैट्रिशिया हमारी मॉडल है. इसमें हमारे साथ जो प्रिंस हैं, ये हमारे प्रोडक्शन हाउस के मॉडल हैं जो मिस्टर यूनिवर्सल दिल्ली भी रह चुके हैं और बहुत सारे वेब सीरीज़ में और म्यूज़िक वीडियोस में काम भी कर चुके हैं. लगा 1 महीना लग गया होगा, लिखा भी फिर मतलब मिलके. ज़ोरों से आपकी तैयारी चालू थी? अभी भी चालू है. अभी बहुत जल्दी हमारे नए सॉन्ग, इसके बाद फिर मंथ एंड तक, जुलाई तक इनके 2 सॉन्ग हमारे साथ में और भी आ रहे हैं. तो बस आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारी पूरी टीम को अपने बेस्ट विशेस दें कि हम सबको सफलता मिले. हमने जो मेहनत की है वो सबको अच्छी लगे, पसंद आए, ऐसी उम्मीद करते हैं हम. जी बिल्कुल, जिस तरह आपने अपनी कड़ी मेहनत से इस सॉन्ग को टीज़र आउट किया है, लोगों को बहुत पसंद आएगा.